अध्याय 3 माया। कामनी कांचन माया। विषय आसक्ति का बंधन। माया क्या है? यह काम या भोग शक्ति ही माया है, जो आध्यात्मिक उन्नति में विघ्न स्वरूप है। कामनी ही मानो माया है, जिसने सबको ग्रस्त कर लिया है। संसार जाल में फंसे हुए जीव विषय आसक्ति के कारण ही हजारों दुख और कष्ट भोगते हैं, किंतु फिर भी वे कामिनी कांचन के मोह को छोड़कर भगवान में मन नहीं लगाते। हे गृहस्थों, सावधान रहो, स्त्रियों पर ज्यादा भरोसा मत रखो। वे बड़ी चतुराई के साथ ना जाने कब तुम्हारे ऊपर अपनी सत्ता चलाने लग जाएंगी। धुएं से भरी काली कोठरी में तुम्हें चाहे जितनी सावधानी क्यों ना बरतो, तुम्हारे बदन में कुछ ना कुछ दाग लग ही जाता है। वैसे ही स्त्रियों के संग रहकर मनुष्य कितनी भी सावधानी और संयम क्यों ना बरते, उसमें थोड़ा थोड़ा काम भाव अवश्य आता है। अगर किसी व्यक्ति को कठिन ज्वर से सन्निपात हो गया है और उसके पास अचार की बरनी और ठंडे पानी का घड़ा रखा हुआ है, तो ऐसी हालत में जब वह प्यास से तड़प रहा है, उसके लिए अचार चखने और पानी पीने का लोभ संभालना क्या कभी संभव हो सकता है? इसी प्रकार जिसे काम का तीव्र ज्वर चढ़ा हुआ है और विषय भोगों की प्रबल तृष्णा लगी हुई है, ऐसे संसारी जीव को अगर कामनी और कांचन के आकर्षण के बीच रखा जाए तो वह अपनी वासना कैसे रोक सकेगा? वह भगवत भक्ति के पथ से अवश्य ही दूर चला जाएगा। एक बार किसी धनवान मारवाड़ी भक्त ने श्री रामकृष्ण देव के पास आकर कहा, महाराज, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, फिर भी मुझे भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते? इस पर श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम तेल के पीपे को जानते हो ना? सारा तेल निकालकर पीपा खाली कर डालने पर भी उसमें थोड़ा सा तेल रह जाता है और उसमें फिर तेल की गंध आती रहती है। वैसे ही तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ विषय आसक्ति शेष रह गई है और उसकी गंध आ रही है। कामनी कांचन ही मनुष्य को संसार में डुबो रखती है, ईश्वर की ओर जाने नहीं देती। कितने अचंभे और अचरज की बात है ना कि सभी लोग अपनी पत्नी की तारीफ ही करते हैं, चाहे वह कितनी भी भली हो या कितनी भी बुरी। जिस प्रकार बंदर शिकारी के पैरों तले अपने प्राण निछावर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य सुंदर स्त्री के पैरों तले अपनी जान कुर्बान कर देता है। जो ईश्वर प्राप्ति के लिए साधन भजन करना चाहते हैं, उन्हें कामनी और कांचन की आसक्ति से बचने के लिए विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, अन्यथा उन्हें सिद्धि अवस्था कभी नहीं मिल सकती। नित्यानंद जी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, भाई, मैं जीवों को इतना प्रेम का उपदेश प्रदान करता हूँ, फिर भी उन पर इसका कोई असर नहीं होता। चैतन्य देव बोले, वे लोग स्त्री संसर्ग करके सब कुछ खो डालते हैं, इसी कारण उच्च उपदेशों की धारणा उनमें नहीं हो पाती। सुनो नित्यानंद भाई, संसारी जीवों की कभी सद्गति नहीं होती। जब तराजू का एक पल्ला दूसरे पल्ले से भारी होकर झुक जाता है, तो उसका निचला कांटा ऊपर वाले कांटे से अलग हो जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य का मन कामनी कांचन के भार से संसार की ओर झुक जाता है, तो वह ईश्वर में एकाग्र नहीं हो पाता, वह उनसे दूर हट जाता है। अगर घड़े में कहीं एक छोटा सा भी छेद रहे तो उसका सारा पानी धीरे धीरे बह जाता है। उसी प्रकार साधक के भीतर यदि थोड़ी सी भी कामना आसक्ति या संसार आसक्ति रह जाए, तो उसकी सब साधना व्यर्थ हो जाती है। काम वासना को पूरी तरह से वशीभूत करने की कोशिश करो। ऐसा करने में यदि कोई सफल हो सके, तो उसके भीतर मेधा नाड़ी नाम की एक नई सूक्ष्म नाड़ी उत्पन्न होती है। वह निम्नगामी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाती है। इस मेधा नाड़ी के खुलने के बाद ही सर्वोत्तम परम ज्ञान प्राप्त होता है। कामनी कांचन की वासना में मग्न हुआ मन मानो कच्ची सुपारी की तरह है। सुपारी जब तक हरी रहती है, तब तक उसका गुदा खोपड़ी के साथ चिपका रहता है, पर जब वह सूख जाती है तो खोपड़ी से अलग हो जाती है और खोपड़ी को हिलाने से अंदर ही अंदर हिलती रहती है।
इसी प्रकार जब कामिनी कांचन की वासना सूख जाती है, तब आत्मा देह से बिल्कुल अलग ही अनुभूत होने लगती है। मन जब भोग्य वस्तुओं की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, तब वह ईश्वर विमुख होते हुए ईश्वर में ही लीन हो जाता है। इस तरह बद्ध जीव भी मुक्त हो सकता है। जो ईश्वर से विमुख होकर दूर जाता है, वही बद्ध जीव है। यदि जीव के मन में से काम कांचन की आसक्ति मिट गई, तो फिर उसके लिए शेष ही क्या रह गया? केवल ब्रह्मानंद ही ना, बाकी सब तो खत्म ही हो गया। विषैले सांपों से भरे घर में रहने वाला व्यक्ति जैसे सदा सावधान रहता है, वैसे ही संसार में मनुष्यों को काम कांचन के मोह आकर्षण से सदा सावधान रहना चाहिए। जैसे सांप को देखने से लोग कहते हैं, माँ मनसा तुम अपना मुख ना दिखाओ, पूंछ भर दिखाती हुई चली जाओ, वैसे ही जिनसे काम वासना उत्तेजित होने की संभावना हो, ऐसे प्रलोभनों से पहले ही दूर हो जाना उचित है, ताकि उनके संपर्क में आकर कहीं तुम्हारा पतन ना हो जाए। एक बार एक साधक ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, मैं इतनी धर्म चर्चा करता हूँ, चिंतन मनन करता हूँ, फिर भी समय समय पर मन में कुभाव क्यों उठते हैं? श्री रामकृष्ण देव बोले, किसी आदमी ने एक कुत्ता पाला था। वह रात दिन उसी को लेकर मग्न और पागल बना रहता था। कभी उसे गोद में उठा लेता था, तो कभी उसके मुंह में मुंह लगाए बैठा रहता था। उसके इस मूर्खतापूर्ण आचरण को देख एक दिन एक जानकार व्यक्ति ने उसे यह समझकर सावधान रहने की कहा कि कुत्ते को इतना लाड़ दुलार नहीं करना, आखिर जानवर की तो जात ठहरी, ना जाने किस दिन लाड़ करते समय काट खाए, यानी कि तुम्हें निपटा दे। इस बात से उस आदमी के मन में घर कर लिया। उसने उसी समय कुत्ते को गोद में से फेंक दिया और मन में प्रतिज्ञा कर ली कि कभी उसे अब गोद में ना लेगा। पर भला कुत्ता ये बात कैसे समझे? वह तो मालिक को देखते ही दौड़कर उसकी गोद में चढ़ने लगता। आखिर कुछ दिनों तक उसे रोज पीट कर भगाते भगाते तब कहीं जाकर उसकी आदत टूटी। तुम लोगों की भी वास्तव में यही दशा है। जिस कुत्ते को तुमने इतने दीर्घ काल तक छाती से लगा कर रखा है, अब अगर तुम छुटकारा पाना भी चाहो तो वह भला इतनी आसानी से क्यों छोड़ने चला? तब भी कोई हर्ज नहीं। अब से तुम उसका लाड़ करना छोड़ दो, और अगर वह तुम्हारी गोद में चढ़ने आए तो उसकी अच्छी से मरम्मत करना। ऐसा करने से कुछ ही दिनों के अंदर तुम उससे पूरी तरह छुटकारा पा जाओगे। कामिनी और कांचन ने सारे संसार को पाप पंख में डुबो रखा है। स्त्रियों की ओर यदि तुम भगवती जगदम्बा की दृष्टि से देखोगे तो तुम उनके हाथ से बच जाओगे। जब तक कामिनी कांचन की तृष्णा नहीं बुझ जाती, तब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे। यदि एक बार कोई तीव्र वैराग्य के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर ले, तो फिर उसमें स्त्रियों के प्रति कोई आसक्ति नहीं रह जाती। यहाँ तक कि घर में रहकर अपनी स्त्री से भी उसे कोई भय नहीं होता। अगर लोहे के एक ओर बड़ा और दूसरी ओर छोटा चुम्बक हो, तो लोहे को कौन खींचेगा? बताओ तो। निसंदेह बड़ा चुम्बक ही ना। भाई ईश्वर बड़ा चुम्बक है और कामिनी कांचन छोटा। ईश्वर के आकर्षण के सामने भला कामिनी की क्या गति होगी? वह क्या ही कर सकती है? अगर तुम सांप को पकड़ने जाओ तो वह तुम्हें अवश्य ही काट खाएगा, पर जो मंत्र जानता है उसके लिए तो उसे पकड़ना अत्यंत आसान बात है ना। वह यदि चाहे तो एक साथ सात सांपों को गले में लपेटकर खूब खेल दिखा सकता है। वैसे ही विवेक वैराग्य रूपी मंत्र सीखकर यदि कोई संसार में उतरेगा, तो संसार की माया ममता उसे कभी ना बांध सकेगी। वह जब चाहे उससे बाहर आ सकता है। एक दिन एक मारवाड़ी भक्त दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने आया और उसने उनकी सेवा के लिए 10,000 रुपये देने की इच्छा प्रकट करी थी। परंतु ठाकुर ने इस पर तीव्र विरोध करते हुए कहा, मैं तुम्हारे रुपए नहीं लूँगा, क्योंकि यदि मैं रुपए लूँ तो मेरा मन हमेशा उन्हीं की फिक्र में लगा रहेगा। तब उस भक्त ने वह रुपया
श्री रामकृष्ण देव की सेवा के लिए उनके भांजे हृदय के नाम रखना चाहा, किंतु ठाकुर बोले, नहीं, ये भी नहीं होगा, ये तो कपटाचार हुआ ना, और फिर मेरे मन में तो सदा यही भाव रहेगा कि ये मेरा ही रुपया है, अमुक के पास रख दिया है। उक्त भक्त ने फिर भी आग्रह करने लगा। उसने ठाकुर के ही वचन उन्हें ही सुनाते हुए कहा, आप ही तो कहा करते हैं, मन यदि तेल की तरह हो जाए तो वह कामनी कांचन समुद्र में ना डूबकर ऊपर ही तैरता रहेगा। इस पर ठाकुर बोले, सो तो ठीक है, पर तेल अगर बहुत ज़्यादा देर तक पानी में तैरता रहे तो अंत में वह भी सड़ने लगता है। इसी तरह मन यदि कामनी कांचन समुद्र में तैरता भी रहे तो भी बहुत दीर्घ समय तक लगातार उसके संपर्क में रहने से अंत में वह अवश्य ही अशुद्ध हो जाएगा और उसमें से दुर्गंध आने लगेगी। धन कमाने की लालसा मनुष्य को ईश्वर के मार्ग से दूर ले जाती है, यह हमेशा ध्यान रखें। इस प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव ने एक बार अपने एक युवक शिष्य से कहा था, संसारी मनुष्य की तरह तू भी नौकरी कर रहा है, पर कुछ फर्क है, तूने अपनी माँ के लिए नौकरी स्वीकारी है ना, नहीं तो मैं कहता छी छी छी, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। अंत में उन्होंने कहा, केवल ईश्वर की ही सेवा चाकरी करनी चाहिए। धन के लिए नौकरी करने से मनुष्य का कितना अधपतन हो जाता है। इस संदर्भ में श्री रामकृष्ण देव ने अपने एक युवक शिष्य का उल्लेख करते हुए कहा था, देखो उसके चेहरे पर कैसी स्याही सी छा गई है, मानो उसके चेहरे पर एक काला पर्दा सा पड़ गया है। वह ऑफिस में काम करने जाता है ना, इसलिए ऐसा हुआ है। ऑफिस में हिसाब किताब करना पड़ता है और भी सैकड़ों किस्म के काम हैं, हमेशा उन्हीं की फिक्र लगी रहती है। रुपए भी एक बड़ी भारी उपाधि ही है। रुपया आता ही मनुष्य दूसरी तरह का बन जाता है, पहले जैसा नहीं रह जाता। पहले यहाँ दक्षिणेश्वर में एक ब्राह्मण बीच बीच में आया जाया करता था। वह वैसे तो बड़ा विनयी और नम्र मालूम होता था। बाद में उसका आना जाना बंद हो गया और ना उसकी कोई खबर ही मिली। फिर एक दिन हम लोग कोनगर गए, हृदय साथ था। नाव से उतरते ही हमने देखा कि वह ब्राह्मण गंगा किनारे बड़े मजे में बैठा हुआ हवा खा रहा था। हमें देखकर वह बड़े गर्व भरे स्वर से बोला, क्यों महाराज, कैसे हो? उसके पूछने का ढंग, उसकी आवाज़ सुनकर मैंने हृदय से कहा, ओ हृदय, इस आदमी के धन हो गया है, देख आवाज़ भी कैसे बदल गई है। हृदय खूब हंसने लगा। रुपए से दाल रोटी भर का प्रबंध हो सकता है, उसे अपने जीवन का चरम उद्देश्य मत समझ बैठना। कई लोग अपने धन, सामर्थ्य, नाम, यश या सामाजिक उच्च पद का गर्व करते हैं, किंतु ये सभी 2 दिन के लिए हैं। मरते समय इनमें से कोई भी साथ नहीं जाएगा, ना धन, ना सामर्थ्य, ना नाम, ना यश या कोई भी सामाजिक उच्च पद। ईश्वर 2 बार हंसते हैं, एक बार उस समय जब किसी को कठिन बीमारी हो गई हो और वह मरने ही वाला हो, और ऐसे समय में वैद्य आकर रोगी की माता से कहे, घबराओ मत माँ जी, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारे बेटे की बचाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और दूसरी बार तब हंसते हैं जब भाई भाई रस्सी पकड़कर जमीन का बंटवारा करते हुए कहते हैं, इधर का हिस्सा मेरा, उधर का हिस्सा तेरा। धन का गर्व कभी ना करना। अगर कहो कि मैं धनी हूँ तो तुमसे भी बढ़कर धनी है। ऐसे ऐसे धनी हैं जिनकी तुलना में तुम भिखारी जैसे लगोगे। सांझ होने के बाद जब जुगनू उड़ने लगते हैं तो सोचते हैं हम ही लोग इस दुनिया को उजाला कर रहे हैं, पर ज्यों ही तारे चमकने लगते हैं त्यों ही उनका सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। तब तारे सोचने लगते हैं कि हम ही लोग इस जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, परंतु जब गगन में चंद्रमा का उदय होता है तो उसकी शुभ्र चांदनी के सामने तारे मानो लज्जा से मलिन हो जाते हैं। फिर चांद मन ही मन सोचता है कि मेरे ही प्रकाश से उद्भासित होकर जग मानो मुस्कुरा रहा है, परंतु देखते ही देखते पूर्व गगन को रंजित कर अरुणोदय हो जाता है और चंद्रमा मलिन होकर थोड़े ही समय में कहाँ अदृश्य हो जाता है, पता ही नहीं चलता। अपने को धनवान समझने वाले लोग यदि प्रकृति की इन सत्यों पर विचार करेंगे तो उन्हें धन का घमंड कभी ना होगा।
पुल के नीचे पानी आसानी से आता है और बह जाता है, जमता नहीं है। इसी प्रकार मुक्त पुरुष के हाथों में पैसा जैसे ही आता है वैसे ही खर्च हो जाता है, कभी रुक ही नहीं पाता। धन जिसके लिए दास की तरह है वही ठीक ठीक मनुष्य है। जो धन का योग्य रीति से उपयोग करना नहीं जानता वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है।